तो गुड मॉर्निंग क्लास 12th। इंटीग्रेशंस हम इतने इजी तरीके से कर रहे हैं, ये तो आपने जान लिया। एक्सरसाइज 7.1 का हमने पूरे एक एक क्वेश्चंस इस तरीके से किया कि आप सभी ने उसका कमेंट्स भी किया, सर बहुत इजी लग रहा है अब तो इंटीग्रेशन। आज एक्सरसाइज 7.2 का वीडियो बना रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रहा हूं 1 to 10 में। देखना कितना इजी इंटीग्रेशन है, जो कि आपको टीचर्स बोलते हैं इंटीग्रेशन सबसे हार्ड होता है, बट आज हम इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देखते हैं कितना इजी है। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2। चलिए मेरे साथ, लिखा हुआ है इंटीग्रेट द फंक्शंस, इसको इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए ये सिंबल होते हैं जैसा कि हम जानते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी को ऐसा पार्ट को टी लेते हैं कि जो सेकंड वाला डिफरेंशिएशन करके आए। समझना है इस बात को। जैसे ये मैंने लिया यहां पर पुट किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो क्या ये उसमें आता है, बस इस एक्सरसाइज में ये जानना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये तो 0 हो जाएगा और ये देगा तुमको 2x और ये dt बाई dx। तो फाइनली इसको तुम लिख सकते हो सर 2x dx इस साइड आ जाएगा और हुआ dt। तो क्या ये 2x आ गया, इसमें आ गया। ओके, तो अब इस पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2x की प्लेस पर क्या रखोगे तुम, सर dt रखेंगे, रख दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना तुमने, t माना, हो गया। अब ये क्या है 1 अपॉन टी, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है सर log t होता है, तो रख दिया t। अब इसको जब t की वैल्यू रखोगे यहां पर तो कितना लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देख लिया ना कितना इजी है, हो गया ये आपका सॉल्यूशन। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। अब अगर तुम इंटीग्रेट कर दे सर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्या तुम्हें दिमाग में आएगा u अपॉन v करें, कैसे इसको सॉल्व करें? कुछ नहीं, इसकी प्लेस पर तुमने t रखा, इसको डिफरेंशिएट करके 2x की जगह ये आया और 2x dx की प्लेस पर dt रखा अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, अब कर लिया तुमने। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। log x अपॉन x है, इंटीग्रेशन हमें करना है तो हमने ऐसे लिख लिया x के रिस्पेक्ट में। अब इस पर क्या ऐसा करें, t कौन सा ऐसा रखें कि डिफरेंशिएट करने पर दूसरा है, तो log का ले लो, यहां पर लिखोगे पुट log x इज इक्वल t, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। अब इस पर चलो, क्या है ये log x क्या रखोगे सर t रखेंगे, जब हमने लिया वही। अब 1 अपॉन x ये है तो 1 अपॉन x dx की प्लेस पर dt है, तो बस dt रख लेते हैं, नीचे का कॉन्सेप्ट ही खत्म। अब इसका इंटीग्रेट करिए, t का इंटीग्रेशन सर टी स्क्वायर अपॉन 2 ही तो होता है, ठीक है, तो कर लिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जैसे किया तो ये हट गया, क्या आ गया सर c आ जाता है। टी स्क्वायर, t की प्लेस पर हमने क्या लिया था log x, तो बस ये इसकी प्लेस पर लिख लीजिए log x का स्क्वायर अपान 2 है तो 2 रख दीजिए प्लस c, हो गया आंसर। है इजी, बहुत इजी है यार, आपने दिमाग में लगा रखा है इंटीग्रेशन, इतना हार्ड है। जब एचबी ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा तो तुम्हें 100% आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए यहां पर कर दिया साइन। अब देखते हैं हमें कि अगर इंटीग्रेशन इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये बनेगा x log x। थोड़ा टिपिकल हो गया, तो क्यों ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। क्या करें इसमें, सर दोनों में x है तो कॉमन ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, 1 प्लस log x हो गया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल रखिए। अब क्या करें, इसकी प्लेस पर पुट कर दीजिए क्या 1 प्लस log x इज इक्वल टी, करिए डिफरेंशिएशन, ये हुआ सर 0, ये हुआ 1 अपॉन x dx और ये बनाएगा dt, तो 1 अपॉन dx की जगह क्या लिख लोगे dt, ठीक है। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करिए 1 अपॉन x dx की जगह क्या dt, तो रख लेते हैं dt, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये क्या लिया है तुमने t, तो नीचे है तो 1 अपॉन t, ओके
हो सकता है तो मैं थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, देख लेना ध्यान से। 1/x dx की प्लेस पर dt, तो ये dt रख दिया। 1/1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या लिया, t, तो 1 रहेगा, इसके प्लेस पर t रख दिया। अब 1/t क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में आ गया तुम्हारे, क्या सर लॉग ही तो होता है, log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो जो तुमने लिया था, क्या है भाई 1 प्लस लॉग x प्लस c, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर हम साइन एक्स लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बिल्कुल सही है। कॉस एक्स लेते हैं तो साइन एक्स, जो फंक्शन में गिवन हो, जो अंडर रूट में गिवन हो, जो इनवर्स में गिवन हो, टी उसको मानो। ट्रिक है तुम्हारे लिए, इनवर्स में, अंडर रूट के अंदर और फंक्शन में, तो उससे इजी हो जाता है। क्या है यहां पर फंक्शन, ये मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या है ये भाई बताओ, cos x है सर, तो cos x इज इक्वल t, तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स dx dt। ओके, अब ये साइन x इधर ही रखो और माइनस को उधर भेज दो तो माइनस dt हो जाएगा। चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, साइन एक्स, सर साइन एक्स dx माइनस dt है, तो ये रख दिया dt और माइनस को मैंने शुरू में लगा लिया। ठीक है, साइन कॉस एक्स है तो साइन और कॉस एक्स के प्लेस पर क्या है टी, हो गया इजी ना। अब तो कर सकते हो, क्या होगा भाई, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो टी के फॉर्म में कर रहे हो तो ये हुआ टी प्लस सी। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या कर देगा, यहां पर रख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये प्लस का हो जाएगा कॉस टी माइनस सी। अब कॉस टी की वैल्यू, टी की वैल्यू रख दो उठाकर, कितना है ये कॉस टी है, आपने मान रखा है कॉस एक्स, आंसर हो गया। चले नेक्स्ट करने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, अगर हम इसको लेते हैं पूरे को, कॉस को तो साइन देगा, ठीक है, साइन को लेंगे तो कॉस देगा, दोनों ले सकते हो इस कॉन्सेप्ट में। तो पहले तो सिंबल लगा दो बच्चों, ये तो पुट कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टी, तो करिए डिफरेंशिएशन, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी उसका फंक्शन, इसका फिर से होगा तो क्या देगा ये ए, एक्स का तो 1 होगा, बी का 0, तो ओनली ए बचा, डी टी बाई डी एक्स। इस डी एक्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ए मल्टीप्लाई में है तो ए पहले लिख लो और dx इस साइड आ जाएगा, dt को मैंने माइनस इधर भेज दिया, हो सकता है सर। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या चाहिए साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये ए नीचे चला जाएगा यानी डी टी बाई ए को मैं कांस्टेंट है नीचे लिख लिया। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। कॉस ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह ही तो टी है। अब तो इजी हो गया सर, अब तो इजी हो गया, क्या हो गया टी का, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1 बाई ए, टी की प्लेस पर क्या, टी की प्लेस पर कॉस, तो रख देते हैं भाई कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर बना लो, फंक्शन में क्या है ए एक्स प्लस बी और अपान में है 2 प्लस सी। अब एग्जाम्पल या आपको आंसर में ये 2 इधर दे दे तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है, बाकी आंसर यही है। स्क्वायर यहां पर नहीं लगाना फंक्शन में, बहुत सारे बच्चे लगा देते हैं सर स्क्वायर है होल स्क्वायर तो यहां लगा देते, नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर ये होते हैं, उसके फंक्शन पे नहीं टपका देना। ओके, वो तो वही रहेंगे। करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है ए एक्स प्लस बी, सर इसमें तो एक ही है, हाँ तो उसी को टी ले लो। ठीक है, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टी, हाँ ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, सिर्फ ए बचेगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा, dx इक्वल dt। आ जाओ अब इस पर रख दो वैल्यू, कितना होगा वैल्यू रखने पर, इसकी जगह t ले लो,
ये क्या है, इंटीग्रेशन dx है, तो इसकी जगह तुमने क्या लिया, t लिया, ठीक है। dx के प्लेस पर क्या है, dt, और ये गया नीचे, तो इसको यहां पर कर लो और इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/a एज इट इज, इसको करा तुमने इंटीग्रेशन, तो ये क्या है, t की पावर 1/2 है, और इंटीग्रेशन करने पर क्या हुआ, +1, और ये कितना हुआ 1/2 +1 +c, ठीक है। 1/a और ये हुआ 3/2, t टू दी पावर कितना, 2 1 2 +1 3/2 अपान 3/2, तो 3 इधर 2 इधर पहुंच जाएगा भाई, डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ठीक है सर, +c, और इसको सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2/3a, t की वैल्यू रखिए कितना है, ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c, खत्म क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 है x+2, ये फंक्शन मिला, मैंने बताया अभी अंडर रूट के अंदर इनवर्स वाले और फंक्शंस को t मानते हैं तो इजी होता है, तो ठीक है, लेट x+2 इज इक्वल t, तो ये कितना दिया इसको, ये 1 हुआ, ये तो 0 हुआ, dx इधर आ गया इज इक्वल dt। चलिए करिए इसमें इंटीग्रेशन, x की प्लेस पर ये उधर गया तो t-2 हुआ, दिया। अब इसकी प्लेस पर तुमने क्या माना, x+2 को अंडर रूट t ऐसे रखोगे, ठीक है, और dx की प्लेस पर dt है ही, dx इज इक्वल dt, 1 का मतलब कोई नहीं कोफिशिएंट में। अच्छा, अब इसको करिए, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो t कितना हुआ, t की पावर 1 तो है ही, और ये 1/2 दिया, अंडर रूट मतलब 1/2, फिर ये कितना हुआ 2, t की पावर सर 1/2, बिल्कुल सही, ओके, dt हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको सही से लिख करके, पहले सही से राइट कर लेते हैं भाई, ये हुआ कितना सर 3/2 हुआ, माइनस ये कितना हुआ 2t की पावर 1/2 हुआ। अब फाइनली इंटीग्रेट करते हो तो कितना हो जाएगा 3/2 + 1, 3/2 + 1, 2t की पावर 1/2 + 1 3/2, और अपान में कितना आएगा इसके 3/2 + c, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, मैं यहां किया दे रहा हूं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा t की पावर 3/2 + 1, यानी 3 2 1 2 5/2, ये नीचे आएगा 5/2, तो इसको क्या करें 5 यहां लिखें, 2 यहां पर लगा दें, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस रखो भाई, 2 है इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो गया 2/3, ओके, t की पावर कितना हुआ 3/2, ठीक है, प्लस c। अब इसको लिखोगे 2/5 t टू दी पावर, तो t की वैल्यू रख लो यार, क्या था x+2 था सर, x+2 5/2, माइनस 2 2 4/3, t की वैल्यू रखो कितना है t, x+2 रख दिया, 3/2 बनेगा प्लस c, हो गया आंसर। हो सकता 8 पे चलते हैं, ठीक है सर, इसको इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, सिंबल यही होता है भाई, बिल्कुल सही है, होता है। तो इसकी प्लेस पर क्या रखोगे, पुट 1 + 2x² इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल dt, और यहां पर dx चिपका दो। कर दिए सर, तो जब कर दिए तो आओ सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की जगह कितना रखें बच्चे, x की जगह ये कितना देगा, x dx इज इक्वल dt/4 देगा, नीचे 4 जाएगा, तो रख देते हैं इसकी जगह पर क्या dt/4, तो dt यहां चिपकाओ, 1/4 यहां ले लो, अपान में है ना 4, हाँ सर है, तो अब इसको क्या करोगे अंडर रूट 1 + 2x² सर t माने हैं, ठीक है, 1/4, और ये हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। अच्छा, तो 1/4, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं सर, कितना होगा +1 आएगा यानी 3/2, और इस पे भी 3/2 यानी 2 ऊपर हो गया, प्लस c तो नहीं छोड़ना है, तो 1/4 यहां पे हुआ,
और इसकी वैल्यू हुई कितने 2, अब t की वैल्यू रख लो कितना है 1 प्लस 2x², 3/2 अपान 3 हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया, यहां तक तो आ गया क्लास 8 तक। अब क्या करें सर 9th पे चलते हैं। 9th तो हार्ड होगा सर, तो देखते हैं 9th कितना हार्ड है, अभी उसका दम निकलेगा। ठीक है, कैसे सर, बस अंडर रूट में दिख रहा है उसको टी ले लो। क्या है टी, पुट इज इक्वल x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टी है, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो बच्चा होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल dt/dx, और dx तो इधर लगेगा। कर लिया ना, ठीक है, इजी लगा सर। अब कुछ समझे सर, क्या समझा तुमने भाई, क्या समझा कि 2 इससे एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा 2x प्लस 1 होगा सर। इसके अंदर वाला x² प्लस x प्लस 1 dt, ठीक है। अब इस 2 को बाहर ले सकते हो, बिल्कुल। अब ये क्या है 2x प्लस 1, देखो नजर आ रहा कुछ, क्या है सर t t dt, और ये क्या है अंडर रूट टी है। अब कर देते हैं इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा t⁻1/2 प्लस 1 यानी 3/2, 3/2 प्लस c, रखो जरा ये कितना हुआ 2 2 4/3, t की वैल्यू रखिए जो आपका गिवन है x² प्लस x प्लस 1, ऊपर कितना है पावर में 3/2 है सर, प्लस c, आंसर। इंटीग्रेशन हो गया ना, है इजी ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं, है ना, ठीक है। ये इतना, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट दिख रहा सर, हाँ बढ़िया पहचाना, 1 अपान, इसको लिखोगे अंडर रूट x कॉमन, तो ये एक अंडर रूट x बनेगा, कोई भी नंबर्स होता है 2 टाइम्स अंडर रूट में लिख सकते हो, तो ये 1 अंडर रूट बचा और ये बना 1 dx। अब इसकी प्लेस पर रख लो, क्या रखें सर क्या रखें, अंडर रूट x माइनस 1 रखें, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये डिफरेंशिएशन होकर के बनाएगा, ठीक है, ये वाले को, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सर ऊपर 1/2 है तो ये बनेगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, dt/dx। फिर क्या करें, अरे ये अपान में चला आ जाएगा, 2 अंडर रूट x लिख सकते हो इसको, dx इज इक्वल dt, हाँ सर लिख सकते हैं, नीचे अंडर रूट में ही तो है ये। रखो अब वैल्यू, क्या है ये 1/2 अंडर रूट x, तो 1 सिर्फ अंडर रूट x है, तो 2 को उधर पहुंचाओ तो कितना हुआ ये dt, और 2 dt, तो 2 यहां पर रख लिए, 1 अंडर रूट x माइनस 1, हाँ 1 अंडर रूट x माइनस 1, अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। अगर इसकी प्लेस पर तुमने -1 पर ही ले लिया अगर, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क इससे पड़ेगा क्या, पहले ये सिलेक्ट करो, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, हो जाएगा ना 0, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा यहां पर आ जाएगा कितना, इसकी प्लेस पर हमने t ले लिया सर, हाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, हाँ सर, तो 2 log t की वैल्यू कितना है भाई, हाँ अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया। तो इंटीग्रेशन इतना इजी है, तुमने शायद सोचा होगा, जब यहां एसबी ट्यूशन में पढ़ाया जाता है तो आप अगर 5 मिनट रुक रहे हो तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। जो बना रखे हैं इंटीग्रेशन का हुआ कि भाई बहुत हार्ड है, मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं ना कि एक्सरसाइज 7.1 बिल्कुल 5 मिनट में तुमने कर लिया, 7.2 के 1 to 10 कर लिए, टोटल 39 क्वेश्चंस हैं, तो 2-3 वीडियो में ये भी कर लेना। तो आज था पार्ट 1 to 10th क्वेश्चन।